इस मुसीबत का हल सच में प्रॉपर तरीके से अभी नहीं है, ना मार्केट के पास ना साइंस के पास। समझाती हूँ कैसे। देखो, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मैं आपको बता दूंगी। अब आपके ऊपर है आपने कौन सा रास्ता चुनना है। मैं 18 साल की उम्र से ऑन एंड ऑफ फेशियल हेयर लेजर्स लेती आ रही हूँ। शादी से पहले फेशियल हेयर लेजर और फुल बॉडी हेयर लेजर भी ली थी। और आप देख सकते हो, अगर आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, चलो ये देखो मेरे प्रॉपर हेयर आ रहे हैं। डेफिनेटली बाल जो मोटा था, बहुत काला था, वो पतला हो गया है। और मैं कह सकती हूँ कि जो थिकनेस, वो दाढ़ी जैसे बाल अब वो नहीं आते हैं, बट बाल तो आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा, मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो लड़की 12 साल से फेशियल हेयर रिडक्शन लेजर्स ले रही है, क्योंकि और कोई सोल्यूशन है नहीं। अब मैं डर्मा प्लानिंग हर रोज अपने चेहरे पे कर नहीं सकती, लेकिन कई बार जब मैं बहुत ज़्यादा हैवी थी तो तब मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आते थे, और इतनी फ्रिक्वेंटली कि जैसे आज अगर थ्रेडिंग करवाई है, अगर आज मैंने डर्मा प्लानिंग की है, रेजर किया है, तो दूसरे तीसरे दिन फिर से बाल आने शुरू हो जाते थे। और ये बहुत सारी मेरी बहनें ये सेम प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ फेशियल हेयर लेजर्स नहीं है। मैं आपको बोलती हूँ, आप मुझे डीएम पे पूछते हो, मैं फ्री कंसल्टेशंस में भी बताती हूँ कि फेशियल हेयर लेजर इसका लास्ट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अब वो कैसे है कि आपको करवाते रहना पड़ेगा। आप मानोगे, आप ऐसे विश्वास करोगे कि मैं फेशियल हेयर लेजर रिडक्शन नहीं करती हूँ अपनी क्लिनिक पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसी चीज है जिसको सारी उम्र करवाते रहना पड़ेगा। मुझे करवाते रहना पड़ रहा है, मुझे आने वाली लाइफ में भी करवाते रहना पड़ेगा जब मुझे लगता है मुझे ज़रूरत है। अगर मैं हैप्पी हूँ, अभी भी आपको अगर नज़र आ रही है काला बाल, है ना, तो बाल हैं और ये आते रहेंगे। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर मैंने जिस टाइम पे लेजर ली उस टाइम पे बहुत हैप्पी थी, हेल्दी थी और बहुत अच्छी डाइट ले रही थी, मेरे पीरियड्स नॉर्मल चल रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं थी लाइफ में, तो उससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने अंदर से भी बालों को पैदा करने वाले सिचुएशंस नहीं क्रिएट की, और ऊपर से मैंने फेशियल हेयर लेजर भी ली। तो ये एक तरह से, मतलब दोनों तरफ से एक्शन हो गया, जिससे कि मेरे बाल कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने लेजर करवाई है, आप मानो कि मैंने औकात से बाहर जाके बेस्ट वाली लेजर भी करवाई हुई है, और उसके बाद भी अगर मेरे बाल आ रहे हैं तो मतलब चाहे 6 महीने के बाद, बट दे स्टिल कमिंग बैक, राइट। सो अगर 6 महीने के बाद भी वापस आ रहे हैं, इट मीन्स कभी ना कभी तो ये वापस आएंगे ही। तो चाहे वो 6 महीने, चाहे वो 1 साल है, जिस दिन आपके, सो मतलब सारा पंगा हॉर्मोन्स का है। और वो एक ऐसी चीज है जो टेस्ट कराना बहुत महंगा है, हर कोई टेस्ट नहीं करवाएगा। मैं जितना मर्जी वीडियो पे बोलूं, मुझे पता मेरी बहनों ने कहना हमने नहीं टेस्ट करवाना, बहुत महंगा टेस्ट है। तो मैं इसलिए प्रिकॉशनरी, जो कि मैं हर बार करती हूँ, चाहे आप नहीं भी स्टेरॉइड ट्यूब लगाते, मैं फिर भी वीडियोस पे बोलती रहती हूँ मत लगाया करो। इसी तरह मैं अब ये बताना शुरू कर रही हूँ, बहनों प्लीज मिल्क ना लें। चाहे आपके घर की गाय भैंस का है, मिल्क ना लें, क्योंकि मिल्क पीने से हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली जो 15, 16, 18 साल की उम्र की लड़कियां हैं। चीज हो गया, मेयोनीज होगी, ये कुछ चीजें जो वाइट चीजें बेसिकली, इन सबको अपनी लाइफ से थोड़ी देर के लिए दूर करके देखो। अगर आपको लगता है कि फर्क है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बिल्कुल कॉफी छोड़ दी है। कॉफी तो वैसे मैं दूध वाली नहीं पीती हूँ, लेकिन मिल्क शेक्स, है ना, या फिर चीज केक्स मैंने छोड़ दिए हैं, नहीं, मैं लेती हूँ, पर मुझे पता है ना, जब मैं लूंगी और मैं एक्सेस में लूंगी और मैं बाहर का जंक फूड फिर से खाऊंगी, डोमिनोज के पिज्जे फिर से खाऊंगी, फिर दोबारा मेरे फेशियल हेयर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कईयों को सिर्फ पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है, मुझे पिंपल्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे सीधा मेरे हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं और मेरे फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं। मुझे समझ आ जाता है कि अब मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ अपनी लाइफ में, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो डाइट है। अब ये 2 मेन चीजें होती है। तीसरा होता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, चलो नहीं भी टाइम है आपके पास, एटलीस्ट ये 2 चीजों को कंट्रोल में कर लो, अपनी स्ट्रेस को और अपनी डाइट को। अब मैंने क्या किया, स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं आ सकती क्योंकि स्लीपिंग जो साइकिल है मेरा वो बहुत ही बेकार है, आप सबको पता है। आपके रिप्लाईज 3-3, 4-4 बजे तक सुबह आते हैं, वो कैसे आता है? कोई रोबोट तो करता नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। तो इसलिए स्लीप साइकिल मेरा डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। और आपने हेयर फॉल भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी यहाँ से बहुत ज़्यादा लगता है, कभी कभी लगता है कि बिल्कुल बाल ठीक हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें इसी की वजह से होती हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेस मेरी ठीक हो जाएगी तो मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में ठीक हो जाएंगी। और ये सब बहनों के लिए भी है सलाह। अब सेकेंड है डाइट। डाइट में अगर मैंने दूध छोड़ा ना, तो मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। पिंपल्स तो बंद होते ही होते हैं और इससे जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब पीरियड्स नॉर्मल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, एलोपैथी में। मैं एडवाइस करूंगी आप दवाइयाँ मत लें, बट एक बार गायनी विजिट जरूर करें। चाहे महंगा है टेस्ट, चाहे आपको अल्ट्रासाउंड भी बहुत महंगा लगता है, बट मेरी बहनों प्लीज़, मैं आपको ये वीडियो सिर्फ पार्ट 1 के रूप में बता रही हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी गायनी, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे करना।
अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनकी कंसल्टेशन की पर्ची खरीदो, 300, 500, 50, 100, 1000, जितने की मर्जी, जौन से भी आप शहर से हो, अपनी गायनी के पास जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बोलो कि मेरा एक बेसिक जनरल चेकअप कर दो। उसमें वो अल्ट्रासाउंड लिख सकती है, उसमें वो आपको सवाल पूछ सकती है, आपकी हिस्ट्री पूछ सकती है कि आपके पीरियड्स कैसे रहे हैं, आपके कोई पिछले डायग्नोसिस क्या रह चुके हैं, मतलब सब कुछ आपको पूछेगी, कौन सी दवाइयाँ लेते हो। जब वो एक आपको बेसिक चेकअप के बाद लिख देगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आप कह रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पीरियड्स कम आते हैं, पेनफुल आते हैं, तो उस हिसाब से आपको कुछ लिख के दे सकती हैं। ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट आपको मल्टीविटामिन ज़रूर लिख के देंगी, ठीक है। अगर आपको वो लिख के दे रही हैं, आप खुद से रिसर्च करें, आपको सही लग रहा है कि यार उन्होंने मुझे कोई हार्मोन ऑल्टरिंग दवाइयाँ नहीं दी हैं, सिर्फ मल्टीविटामिन है, तो आप वो खाएं और खुश रहें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर आपको यूएसडी मतलब अल्ट्रासाउंड बोला जा रहा है, एक बार करवा के देख लीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट बोला जा रहा है, चाहे आप अनमैरिड भी हैं, प्लीज़ आप करवा के देख लीजिए। समटाइम्स सर्टन थिंग्स हैपन जो हम नहीं बताते हैं किसी को, तो इसलिए अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करें। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मैंने भी अपने टाइम पे देखे थे, इंटर्नशिप टाइम पे, कि झूठ बोलने की वजह से कई बार लड़कियां मैरिड होने के बावजूद झूठ बोलती हैं, कई बार अनमैरिड स्टेज पे बोलती हैं, पर जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं ना, वो चेहरे पे, स्किन पे, बॉडी पे नजर आते हैं और इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज को भी वो डैमेज कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इसलिए मेरा कहना मानो, एक बार सच्चे सुच्चे मन के साथ अपनी गायनी के पास जाओ और उसके साथ सारी बातें सच्चाई के साथ डिस्कस करो। अकेले जाओ, पॉकेट मनी से पैसे बचाओ, कैसे भी जाओ मुझे नहीं पता, अपने 1 महीने का पिज्ज़ा का बजट, अपने 1 महीने के मोमोज का बजट इकट्ठा करके जाओ। प्लीज़ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ और उनसे एक बेसिक कंसल्टेशन लो। सिर्फ ये जानो कि हाँ जी, वो कह रही है कि आपको कोई इशू नहीं है, बस अपने खाना पीना ठीक रखो, तो बस आप हेल्दी हो। अगर वो ठीक है ना, उसके बाद फिर स्किन केयर आती है, फिर आप उसके बाद लेजर्स करवा सकते हो, फिर आप उसके बाद मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बेफिक्र होगे, क्योंकि वो चीज़ फिर आपको रिजल्ट देगी। रिजल्ट्स इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि आपको हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं। थायराइड, अगर आपका थायराइड थोड़ा सा भी आया है, हो सकता है कि आपकी स्किन के ऊपर उसकी वजह से ड्राइनेस, फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन आ रही है, हेयर फॉल हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैडम की प्रोडक्ट नहीं वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आदिवासी तेल काम नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में आपके हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। चाहे आप तेल लगाओ, चाहे आप शिकाकाई का पौधा मल लो, यहाँ पे कुछ भी कर लो, आपके सिर के ऊपर बाल तभी आएंगे जब आपके हार्मोनल रीजंस जो इम्बैलेंस्ड है ना, वो ठीक हो जाएंगी चीजें। इतनी सी बात समझानी थी। आई होप आपको समझ आ गई हो कि मेरी जर्नी में मैंने यही सीखा है कि अगर हार्मोन्स ठीक हैं फिर हम डाइट पे आते हैं। डाइट मैं आपको तभी बताऊंगी, डाइट वाली चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे है कि आप सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे कि हाँ डॉक्टर हरनीत ने वीडियो पे बोला बस कर लो ना। पहले गायनी के पास जाओ, अपना ओके करवाओ कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगी डाइट के रिलेटेड कि आप घरेलू चीजें कौन सी कर सकते हो डाइट में चेंजेस। दूध छोड़ने वाली बात एक बताई है इस वीडियो में, सेकंड वीडियो के लिए कमेंट करके बताना अगर गायनी से चेकअप करवाया और गायनी ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आई है ना और आप बोलते हो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो लेते रहो। जब आपका प्रॉपर ठीक हो जाएगा, सिस्ट ठीक हो जाएंगी, थायराइड रेंज में आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे। अगर आपको इन सब में से पीसीओएस, थायराइड में से कोई और प्रॉब्लम है तो आप एटलीस्ट वो कमेंट्स में लिख दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मेजॉरिटी लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक पे अगली वीडियो बना दिया करूँ। ठीक है, एक सांस में। पहले जैसे कोई लिख रहा था कमेंट्स में, आप पहले जैसी वीडियोस क्यों नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाती थी वीडियो क्योंकि पंखा से सब बंद करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, ताकि शांति से आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे। तो अब आपको मेरी स्किन भी दिख रही है, मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, पुराने जैसी वीडियोस फिर से वापस आ गए, बाल भी पुराने जैसे हो गए हैं। तो और बताना मैं क्या वीडियो बनाऊं, पर फिलहाल मेरा ना इस वक्त सारा ध्यान उन केसेस के ऊपर है जिनको रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस उनका चल रहा होता है, और वो जब तक डायग्नोसिस नहीं होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, कुछ भी चेहरे पे, बालों पे लगा लो, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो बस इसीलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, यार वैसे हमने बात शुरू की थी फेशियल हेयर लेजर से, वही एक सिम्टम है, प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे एक ट्री है ना, ट्री की बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, पत्ते होते हैं, हजारों होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। प्रॉब्लम एक होती है कि अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो आपको हेयर फॉल भी हो सकता है, पिगमेंटेशन भी हो सकती है, पिंपल भी आ सकते हैं, आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि वैसे किसी को समझ नहीं आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक हो नहीं रहे हैं, घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए जब तक जड़ का नहीं पता लग जाता, हम टहनियों को नहीं काट सकते हैं। कितनी टहनियों को काटेंगे जब तक जड़ ही इन्फेक्टेड है। तो इसलिए अपनी जड़ ढूंढो कि क्या इशू है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्क करेंगे।
मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैंने अपनी डाइट ठीक की, मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, हाई प्रोटीन डाइट ली, कार्ब्स बिल्कुल कम कर दिए थे, तो मेरे फेशियल हेयर बिना लेज़र के भी बहुत कम हो गए थे। तो मेरे वेट लॉस भी बहुत आसानी से हो रहा था, मेरे पीरियड्स बिल्कुल टाइम टू टाइम पे आने लगे थे। और ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप बहुत सीरियसली इन चीज़ों को लेते हो। जैसे शादी के बाद मैं थोड़ी सी फिर ढीली हुई, फिर बाहर का खाना पीना शुरू, घूमना फिरना शुरू, लेजी बैड रूटीन फिर से शुरू हो गई, फिर से फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुझे भी आपसे मोटिवेशन चाहिए, मुझे अपने पति से भी मोटिवेशन चाहिए, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और कैसे आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो पहला आपको जो एडवाइस है वो है गायनी के पास जाओ। दूसरा कि जो मैं डाइट अपनी रेकमेंड करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, वो मैं तभी बताऊंगी अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ जी हमने गायनी से चेकअप करवाया और गायनी ने बोला है कि सब ठीक है। ओके, हमें सांस चढ़ गई। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।